माफिया और गुंडों को जो सांसद और विधायक बना दे तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो गुंडों और माफिया का नया पैटर्न है विधायक और सांसद। जातिवाद इस सरकार में चरम पर है और इस जातिवाद से किसी का विकास नहीं। अडानी गरीब है, मुझे लगता है अंबानी गरीब होगा, तो ये तमाम जो गरीबों का विकास भाजपा कर रही है, इन गरीबों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये जो अडानी और अंबानी नामक गरीब भाजपा की सरकार में, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिनका विकास भारतीय जनता पार्टी। महिला और युवा MY तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे अगर महिला युवा जोड़ दी हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम यादव का बात हुई। नहीं, ये तो सोचने वाले की बात है ना, सोचने वाले की बात में जाइए। MY मतलब महिला और युवा। देखो आज का वीडियो है और हमने इनके बीच में जन्मदिन मनाया है। ये है हमारी व्यवस्था। आज आप गरीबों के बीच गई। जी, गरीब नहीं है, इनका मकान तोड़ दिया गया, इनको गरीब बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं UNI रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स है वो एकदम गर्म चल रही है। समाजवादी पार्टी के जो पल्लवी पटेल हैं वो लगातार भाजपा के नेता आशीष पटेल पर आरोप लगा रही हैं, तो वही आशीष पटेल लगातार सपा को घेरने का काम कर रहे हैं। तो देखिए कि ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से नेता पूजा शुक्ला जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे और इसकी क्या समाजवादी पार्टी 27 में रणनीति अपनाने जा रही है और जो पल्लवी पटेल हैं उनका समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है। आज आपका जन्मदिन भी है मैम, जन्मदिन की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीति चल रही है, समाजवादी पार्टी PDA को लेकर के आगे बढ़ रही है। हमारी रणनीति PDA है। जिस तरह से पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हर वो वर्ग जो चाहे वो अपर कास्ट हो, जो भी सामाजिक व्यवस्था का शोषण का शिकार रहा है, शोषित रहा है, उसके खिलाफ हम लोग उसके न्याय के लिए, उसके न्याय के पक्ष में उसकी आवाज़ को मुखरता से बुलंद कर रहे हैं और मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यही हमारी रणनीति। बाकी सरकार का काम है भ्रम फैलाना। संभल से लेकर के हर जगह आप देख रहे हैं कि किस तरह के भ्रामक बयान और किस तरह की नफरत की राजनीति की जा रही है। तो इस साल नफरत की राजनीति के खिलाफ एक जागरूकता का कैंपेन। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं भाजपा के लोग कि ये MY जो समीकरण है सिर्फ ये MY पे काम चलता है, बाकी सपा किसी के लिए काम नहीं करती। देखिए, महिला और युवा MY तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे अगर महिला युवा जोड़ दी हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम यादव का बात हुई। नहीं, ये तो सोचने वाले की बात है ना, सोचने वाले की बात में जाइए। MY मतलब महिला और युवा। महिला और युवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है समाज के लिए। महिलाएं आप देखिए आज घर भी संभाल रही हैं, पूरा देश भी संभाल रही हैं। युवाओं का भी वही हाल है। जो युवा की प्रतिनिधित्व की बात होनी चाहिए तो वो बेचारा सरकार की लाठियां खा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष चल रहा है, तो MY तो इम्पोर्टेंट है और महिला युवा इम्पोर्टेंट है। इसको कोई भी नहीं दरकिनार कर सकता। तो हम तो उनको साथ में लेके चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर एक लगातार आरोप लगा था कि ये सिर्फ जातिवादी पर काम करती थी। जितने अधिकारी SDM अभी योगी आदित्यनाथ जी गिनाए थे कि 46 में 56 गलती से बोल दिए थे, जो कि 86 में 56 होना था। अभी विश्वविद्यालय कुलपति की लिस्ट आई है, 34 में मात्र 3 SC ST के हैं, 3 OBC के हैं, बाकी सब जनरल के हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? तो ये तो कहने की बात ही नहीं ना। जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में वो तो चरम पे है। सबको पता है कि क्या हो रहा है उस व्यवस्था में, किन लोगों का शोषण हो रहा है, किन लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। कानपुर से लेकर के उन्नाव तक, और उन्नाव से अगर मैं लखनऊ तक बात करूं तो किन लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, क्या उनके जातीय आंकड़े हैं, किन लोगों को पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज बनाया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं है। साफ साफ देखने वाली बात है कि जातिवाद इस सरकार में चरम पर है और इस जातिवाद से किसी का विकास नहीं हो सकता। गुंडों की सरकार किसकी कही जाती है? अब माफिया और गुंडों को जो सांसद और विधायक बना दे तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो गुंडों और माफिया का नया पैटर्न है विधायक और सांसद। तो गुंडे विधायक और सांसद बनकर के अब सदन में हैं और किस तरह से आप देख रहे हैं कि झूठ और षड्यंत्र किया जा रहा है सदन में। सबसे जो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही, जनता के मुद्दों को नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी से तैयारी शुरू कर दे, जो फील्ड में रहेगा, जो जनता की सुनेगा, टिकट उसी को देने वाले हैं। तो जनता के लिए क्या क्या हो रहा है? अब ये तो जनता बताएगी कि कौन जनता के बीच में रहता है, कौन नहीं। और ये माननीय अखिलेश यादव जी का सर्वे बताएगा। तो जाहिर सी बात है, काम करते रहना चाहिए, बाकी सर्वे जो होगा। और हमारे लिए हमारे नेता का आदेश ही सर्वोपरि है। तो जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। आज आपका जन्मदिन भी था, तो आपने क्या व्यवस्था की गरीबों के साथ? अभी आपने कुछ मदद करने की कोशिश की कि नहीं? मैं आपको एक वीडियो दिखा सकती हूँ। अभी हमारे यहाँ पे एल्डिको में बस्ती तोड़ी जा रही थी। ये देखो आज का वीडियो है और हमने इनके बीच में जन्मदिन मनाया है। ये है हमारी व्यवस्था। तो आज आप गरीबों के बीच गई थी। जी, गरीब नहीं है, इनका मकान तोड़ दिया गया, इनको गरीब बनाया गया है। इनके पास अब रहने के लिए जगह नहीं है, इनके पास सोने के लिए जगह नहीं है, इनके पास कंबल नहीं है। अच्छा, मोदी जी दिल्ली में अभी कल का 4500 करोड़ के परियोजना का उद्घाटन करते हैं, कहते हैं कि हम फ्लैट दिए गरीबों को रहने के लिए जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। लखनऊ में
झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जा रही गरीबों है। को उन्होंने कहा था ना हवाई जहाज में, तो अडानी गरीब है, मुझे लगता है अंबानी गरीब होगा। तो ये तमाम जो गरीबों का विकास भाजपा कर रही है, इन गरीबों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये जो अडानी और अंबानी नामक गरीब भाजपा की सरकार में, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिनका विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, आपके सांसद हैं समाजवादी पार्टी से संभल के, उनके ऊपर आरोप बिजली चोरी का लग जा रहा है। कहते हैं कि ये लोग गुंडा की पार्टी तो है, या बिजली चोरी की भी पार्टी बन गई है। पार्किंग स्टैंड लगाने वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो इसी तरह के आरोप तो नेताओं पे लगेंगे। चलिए, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी थैंक यू सो मच। तो देखिए, मैं लखनऊ में थे, देखिए मैं अभी लखनऊ में था और मेरे साथ पूजा शुक्ला जी थी, जो समाजवादी पार्टी की नेता है। उनका जन्मदिन था। वैसे में हमें जन्मदिन के मौके पर राजनीतिक बातें तो नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, हमें बात करना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा गर्म रहती है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो ऐसी तमाम खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो भी खबर लगाएं आप तक पहले पहुँचे।